एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में बोला, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया, आप क्या? सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गर्दन के सिवा किसी का मालिक नहीं। का 2 महीने मुसलसल रोजा रखो। या रसूल अल्लाह, 1 महीने के रोजे में इतना बड़ा कांड हो गया, 2 महीने का रोजा कैसे रखे? अल्लाह के रसूल ने कहा 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूं, किसको खाना खिलाऊं? अल्लाह के रसूल ने एक टुकड़ा खजूर दिया कि जाओ बांट करके मिस्कीन में आओ। का या रसूल अल्लाह, सबसे बड़े गरीब तो हम हैं, हम किसको बांटें? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा करके कहा कि तू ही गवाह है, तू ही दलील है, तू ही अपील है, खा खा। इफ्तार जब हमारा दस्तरखान पर आता है तो हम लोग गौर से देखते हैं कि 5 मिनट में रोजा खुलेगा, आंख ठंडी हो जाती, क्या फल सजा हुआ, क्या फल फ्रूट, क्या नेमत जो रमजान में नसीब होता है वो गैर रमजान में दिल खुश हो जाता है। तो रमजान के दस्तरखान पर एक आदमी हुक्का ला करके रखा। एक मौली साहब गुजर रहे थे, मौली साहब से पूछा कि मौली साहब अभी 5 मिनट बाकी है, 2-4 दम ले लें। अरे अल्लाह का बंदा, रोजा टूट जाएगा। कहा जा मौली साहब, जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते, इजाजत मांगते तो 2-4 दम मारने की इजाजत होती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, नबी के रोजे की बार बार जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे के पैसे से हज उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, हम अगर उसको लिखे जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया ते सफर। तीसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपकी खिदमत पर रखता हूं कि अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। आपका जलसा बड़ी रफ्तार के साथ निकल रहा है, आप इत्मीनान रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जलसा खत्म हो जाएगा। जलसा जो लोग देखने वाले थे वो मेले में वो अपनी रात को बर्बाद कर रहे हैं, और जो जलसा सुनने वाले हैं वो पिंडाल में। अल्लाह ने आपकी रात को इबादत बना दिया, अल्लाह इस इबादत को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? हिम्मत हार करके बैठ गया, 15 घंटे का दिन होगा, भूखा प्यासा कैसे रहूंगा, हिम्मत हार करके बैठ गया, मेरे बाप से नहीं होगा। ये बताइए इंसाफ से कि आप सहरी खा करके रोजा रखते हैं? सहरी का दाना और पानी कब तक रहता है पेट में? 10 बजे दिन तक। उसके बाद आप सो जाते हैं, नहा लेते हैं, जोहर का वक्त हो जाता, फिर आप सो जाते हैं, असर का वक्त हो जाता, अब आपको भूख प्यास लगती है, कितनी देर का रोजा? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान। रोजा नहीं रखते, गुस्ताखी करते हैं कि हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जो जाहिल है वो रोजा रखे, जिसके घर में दाना नहीं है वो रोजा रखे, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। आपने ये जुमला गुस्ताखी का ज़बान से निकाला, सीने से ईमान रुखसत हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, रोजा रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखिए, लेकिन गुस्ताखी मत कीजिए। गुस्ताखी से बचेंगे, ईमान बचेगा। गुस्ताखी करेंगे, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। और दूसरी बड़ी कोताही हम क्या करते हैं?
हमारा बच्चा रोजा रख करके बैठा हुआ है, हम कहते हैं कि बेटा रोजा मत रखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, कमजोर हो जाओगे। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया, बच्चा गुनहगार नहीं हुआ, आप गुनहगार। बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़े, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बच्चे ने रोजा रख लिया है, आपने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, आप गुनहगार। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शाबान है। जब शाबान खत्म होने वाला होगा तो एक पोटली दवाई लग करके टेबल पर रख लेते, एक पोटली दवाई, और रोजा नहीं रखते तो समधी आकर के पूछता है कि समधी रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, प्रेशर भी है, शुगर भी है, बीमार है। ये सब बहाना दुनिया से चलेगा, दुनिया के बनाने वाले खुदा से नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जलसे में मौलाना ने मसला बताया, जिसने अपनी आंख से चांद को देखा उस पर रोजा फर्ज हो गया। जलसा में एक समझदार आदमी था, वो बोला कि मैं चांद देखूंगा। सर गाड़ करके चलता था, सर उठाता ही नहीं। उसको इस्तिंजा की हाजत हुई, चला गया जंगल में। जब इस्तिंजा कर लिया तो तहारत के लिए पानी के पास आया। चांद आसमान में था, उसका अक्स पानी में नजर आ रहा था। जैसे ही पानी पर हाथ बढ़ाया चांद नजर आ गया तो कहता है तौबा तौबा, सब कुछ बेकार हो गया। जिससे पीछा छुड़ाना चाहता था उसने पीछा नहीं छोड़ा, आखिर पकड़ ही लिया। इल्म को ज़ीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। बड़ी तेजी के साथ निकल गया। मैं तो चाहता हूं कि अभी दुआ हो जाए, लेकिन मैं भी खत्म कर दूंगा। 5-10 मिनट अगर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं, प्यासे हैं, उनको शिकायत हो जाएगी। 5-10 मिनट के लिए और सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर जाए तो क्या होता है, ये दिखाने के लिए चाहिए। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर गया तो सीधा जन्नत में दाखिल होता है। अज़ाबे कब्र माफ होता है, उठा लिया जाता। रमजान की बरकत है। किसी का इंतकाल अगर रमजान में हो गया, बड़ा से बड़ा गुनहगार था, मुसलमान था, अजाब भी नहीं होता, सीधा जन्नत में दाखिल होता है। मुसलमान की बात तो छोड़िए, रमजान की मेहरबानी गैर मुस्लिम पर भी होती है। अगर कोई गैर मुस्लिम रमजान में मर जाए तो रमजान के खत्म होने तक अजाब उठा लिया जाता का। एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। उसको ध्यान से सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। 5 साल के बाद उसको स्कूल से निकालिए, मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता। जो 3 साल का गैप हुआ, आप उस बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए, लॉस एंजिलिस में, मगर एक घर बचा। लोगों को हैरत हुई कि ये घर कैसे बच गया। आसमान से बात करती थी आग, उस आग में 16,000 घर जल गए, ये घर कैसे बच गया? तो लोगों ने उसका ताला तोड़ा, दरवाजे से दाखिल हुए, अंदर जो जाकर के देखा कि ताक में कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया।
दुनिया की आग से, और आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान आ गया तो जहन्नम की आग से आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह कुरान से हमारा रिश्ता होगा। बचपन में कुरान, जवानी में अखबार पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फारान से मिला, फारान से मिला। यासीन से, यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता हूं। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान रहे, शाबान शुरू हो गया है, रमजान आने वाला है। अल्लाह शाबान की रहमत से भी हमको महरूम ना फरमाए, रमजान की बरकत से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए, नमाज किसके लिए? अल्लाह के। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के। सब काम जब अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ये क्यों फरमाता है रोजा मेरे लिए? गौर कीजिएगा। जब आदमी रोजा रखता है तो खाना बंद, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी बंद, जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी से कोई मतलब नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात में, वो खाता है उसको खाने की हाजत नहीं, वो पीता है उसको पानी की हाजत नहीं, उसको बीवी की हाजत है नहीं। जब बंदा खुदा का रोजा रखता है, खाना छोड़ देता है, दाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं, रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है। इसलिए खुदा कहता है ये रोजा मेरे लिए। और जानते हैं दुनिया में आपने अभी जलसा सुना है, इसका बदला किससे मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। अभी आपने मदरसे में चंदा दिया है, इसका बदला आपको मिलेगा। किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। लेकिन अगर आपने शाबान का रोजा रख लिया, रमजान का रोजा रख लिया, तो ये बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं, खुदा के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, कुछ भी कीजिए, कुरान पढ़िए, सबका बदला क्या है? जन्नत। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन रोजे का बदला क्या है? आपको सुन करके बड़ा दिल खुश होगा। रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुदा, जन्नत से बढ़ करके खुदा है। जिसने रोजा रखा उसको खुदा मिल गया। इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि लोगों रोजा रखोगे तो खुदा मेहरबान होगा। लोगों ने रोजा रख लिया। अभी पहला ही रोजा हुआ कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों को गुस्सा आया। अब ने कहा था कि रोजा रखोगे खुदा मेहरबान होगा, ये तो पूरी बस्ती जल गई। लोग लाठी लेकर के रास्ते पर बैठ गए। इमाम साहब का इंतजार करने लगे, जरा इमाम साहब तो आए, फिर पूछते हैं कि खुदा कैसे मेहरबान होता है। इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने के लिए आने लगे तो देखा कि बस्ती के सारे लोग लाठी लेकर के बैठे हुए हैं। इमाम साहब को समझ में आ गया कि बस्ती जल गई है, लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे। उल्टे पांव भागने लगे। लोगों ने कहा, नमाज तो पढ़ा दो, क्यों भाग रहे हो? कहा मेरा वजू टूट गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे, इम्तिहान में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह 3 दिन सब्र करेंगे, उसके बाद आसमान को सर पर उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू दुल्हा के। किसके रोके रुका है सवेरा,
एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, हमारी ज़बान कैसी की तरह चल रही है। अल्लाह खुदा की अपनी बंदगी से, अपनी गुलामी से हम सबको माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती होती रहेगी, साथ सुन माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंसा। शर्मिंदा करना आपका मकसद नहीं है मेरा, बल्कि टटोलना है कि आप पिंडाल में है कि ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 हस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं है। सबसे पहली हस्ती जो सबसे ज्यादा सखावत करती है खुदा की राह, हर दिन दरिया से बढ़कर सखावत करती है। दूसरी हस्ती हमारे नबी की हस्ती, जब रमजान आता था तो बारिश हवा से बढ़कर के सखावत फरमाते थे। और तीसरी हस्ती इन बच्चों के उस्ताद जो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप से बढ़कर सखावत करते हैं। आपके बच्चे को जानवर से इंसान बनाते हैं, इंसान से मुसलमान बनाते हैं।